साथियों नमस्कार। आज सबसे पहले हम आपको कोई बात कहें उससे पहले मैं आपको बसंत पंचमी और माता सरस्वती के पूजनोत्सव को लेकर के ढेर सारी शुभकामनाएं बीटी न्यूज़ के तरफ से प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिन हालातों में होंगे, ज्ञान की देवी का एक बार स्मरण जरूर कर रहे होंगे। और आज हम इन्हीं मुद्दों पर एक बात आपको दिखाने वाले हैं। बहुत सारे जगहों से आप अभी तक खबर देख पा रहे होंगे कि फलाने जगह बहुत सुंदर पूजा हुआ, फलाने जगह भव्य डेकोरेशन था, वहाँ की प्रतिमा भव्य थी, वहाँ के माहौल बहुत शानदार थे। लेकिन आज हम आपको वहाँ लेके जा रहे हैं जिसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पे विद्या का मंदिर कहा गया। विद्यालय यानी सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय और प्राइवेट कोचिंग संस्थान, इन तमाम जगहों में जहाँ पे बच्चों को संस्कार, किताबी संस्कार के अलावा सामाजिक संस्कार और भारतीय सभ्यता संस्कृति की जानकारी दी जानी है, वहीं पे आज बड़े बड़े ताले क्यों लटके हुए हैं। ये बेहद गंभीर विषय है दोस्तों। आप इसे यूँ ना समझें कि विद्यालय में अच्छा है कि सरस्वती पूजा नहीं मनाई जाती, सरस्वती पूजनोत्सव नहीं कराई जाती। आप इसे बड़ी गंभीरता से लीजिए, क्योंकि गंभीरता का मतलब ये है कि अगर बच्चे विद्यालय में अ से अनार सीखते हैं तो पूजा की पद्धति कहाँ सीखेंगे। घरों में जो सीखना है। विद्यालय में जो हमको सीखने को मिलती है उसमें एकता होता है, भाईचारे की बात होती है, प्रेम बढ़ता है एक दूसरे में। और जब सारे के सारे आपके विद्यालय के स्थापना दिवस समारोह मनाए जा सकते हैं तो विद्यालय में सरस्वती पूजा, कोचिंग संस्थान में सरस्वती पूजा और प्राइवेट विद्यालय में सरस्वती पूजा क्यों नहीं मनाई जा सकती। ये बड़ा विषय है और इस विषय पर आप तमाम अभिभावकों को चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन आपकी शिकायत होती है कि सरस्वती पूजनोत्सव में लगातार विसर्जन में अश्लील गाने बजाए जाते हैं और युवा थिरकते रहते हैं। और इस बात को लेकर के कई सारे चैनल्स गंभीर होकर के इन वीडियो को खूब प्रचारित करते हैं और प्रचारित इतना करते हैं कि कई लोगों का मिलियंस में व्यूज़ भी जाता है। लेकिन इसका असर क्या पड़ता है, इसे भी आपको गंभीरता से लेना होगा। और ये विसर्जन में सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो या अन्य कोई जुलूस हो, उसमें अश्लील गाने क्यों बज जाते हैं, तो इसका भी जड़ कहीं न कहीं हमारा विद्यालय है। जिस विद्यालय में बच्चों को कोई शासन करने वाला होता है, जहां शासन में रह करके अनुशासन सीखना होता है और अनुशासन में रह करके पूजा की पद्धति सीखनी होती है, सामाजिक संस्कार पैदा किया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में एक भाईचारे की वानगी होती है, वहाँ कोई धर्म की बात नहीं होती, वहाँ सिर्फ छात्र और छात्राओं की बात होती है। और बात होती है तो माँ की प्रतिमा की, माँ के ज्ञान की, माँ के पूजा पद्धति की। लेकिन ये संस्कार नहीं मिल पाने के वजह से वही लड़के जब विद्यालय से बाहर आ जाते हैं और या बाहर आकर के वो पूजा करते हैं, जब उनके विद्यालय में नहीं होता तो बाहर आकर के वो पूजा करने लग जाते हैं और उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि हमें क्या बजाना चाहिए, कब पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा होनी चाहिए, आस्था क्या चीज़ है और धर्म क्या चीज़ है, इसकी कोई जानकारी ही नहीं मिल पाती। किस मंत्र से माँ शारदे को प्रसन्न किया जा सकता है, कौन सा मंत्र का उच्चारण करने से माहौल में शांति, स्थिरता, धन धान्य से संपन्नता की ओर हम जा सकते हैं, इसकी जानकारी उन्हें बिल्कुल नहीं मिल पाती। और यही कारण होता है कि शाम ढलते ही वो उनकी दुनिया अलग हो जाती है और पांव किसी और जगह थिरकने लग जाते हैं और बज उठता है तो विसर्जन में अश्लीलता से भरे गाने। और इसके लिए हम कोसते उन छात्रों को हैं, उन युवाओं को हैं जिन्हें हमने वो संस्कार जो विद्यालय में मिलना चाहिए, जो घरों में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल करके वो बेचारे खुद से कि माँ सरस्वती की पूजा है, हम पूजा करेंगे, इस बात को लेकर के सामने आ जाते हैं और जैसे तैसे अपने मित्र मंडली में चंदा चुटकी करके पूजनोत्सव की स्थिति पैदा करते हैं और पूजा करते हैं।
और वो उस पूजा को वो आस्था का केंद्र नहीं समझ करके उसे एक महोत्सव का रूप दे देते हैं, जिसमें जश्न मन जाता है और जिसमें कई बार तो बार बालाएं भी थिरकते नजर आ जाती हैं। दोस्तों, आज हम आपको बेगूसराय बलिया के उन तमाम विद्यालयों को दिखा रहे हैं जिसमें 10+2 उच्च विद्यालय बलिया को आप देखिए, बड़े से ताले लटक रहे हैं, हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं। मध्य विद्यालय की स्थिति देख लीजिए, जहां मध्य विद्यालय में भी बड़े से ताले लटक रहे हैं। ये सरकारी विद्यालय की मैं बात कर रहा हूं। मध्य विद्यालय लखमीनिया को अगर देखिए तो वहां भी सुनसान पड़ा हुआ है, कुत्ते घूम रहे हैं। आज माता सरस्वती की जहां पूजा होनी चाहिए वहां पे कुत्ते घूम रहे हैं। निजी विद्यालय की बात करिए तो आपको मैं निजी विद्यालय दिखा रहा हूं। देखिए, ये गंगा ग्लोबल। अब ये गंगा ग्लोबल किनका है भाई? ये भारतीय जनता पार्टी जो सनातन संस्कृति की बात करती है उनके नेताजी का है ये विद्यालय। और इस विद्यालय में भी सरस्वती पूजा नहीं मनाई गई। चले जाइए, गोल्डन डेल बलिया का बड़ा खूबसूरत विद्यालय के नाम से चर्चित एक विद्यालय है जहां बाकी सारे समारोह किए जाते हैं लेकिन सरस्वती पूजा नहीं की गई है। इसके बाद आप आ जाइए तो एक क्रिश्चियन का विद्यालय है सेंट पॉल के नाम से लखमीनिया में अवस्थित है। बड़ा सा भवन बनाया गया है, बड़े से भव्य द्वार बनाए गए हैं, लेकिन वहां भी सरस्वती पूजा की कोई बात नहीं की गई है। और तो और जो सरस्वती माता के नाम से जिन्होंने कोचिंग संस्था का बोर्ड लगा रखा है वहां भी सरस्वती पूजा का कोई दूर दूर तक बात नहीं है। यानी सबके सब सिर्फ और सिर्फ इस विद्या को एक व्यावसायिक रूप दे दिए हैं और इस व्यावसायिक रूप में इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि बच्चे का संस्कार जाए भाड़ में, समाज का संस्कार जाए भाड़ में। हम तो गुरुजी हैं, गुरुजी ही रहेंगे, पेंशन उठाएंगे, मजे करेंगे और ये नहीं सोचते कि जिस प्रकार का समाज का निर्माण हम कर रहे हैं उसी समाज में यह पेंशन लेकर के जब हम बैठेंगे भोजन करने के लिए तो कोई गाली बकेगा, कोई हमें थूकेगा भी। इसलिए अगर अ से अनार विद्यालय में पढ़ाई जाती है तो पूजा की पद्धतियां भी बताए जाने चाहिए। इस संबंध में हमने कई एक अभिभावकों से राय मशविरा भी लिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। एक अभिभावक होने के नाते मैं सनातनियों से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को सनातन की शिक्षा सबसे पहले घर में दें। रही विद्यालय की बात, तो लंबे समय से विपक्ष के जो शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने शिक्षा पद्धति को जो अपनाया वो भारतीय सनातन के हिसाब से नहीं अपनाया। इसका खामियाजा है कि आज चाहे सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, इसमें परहेज करते हैं। तो आपके माध्यम, आपने ये प्रश्न उठाया, बहुत सुंदर है। आपके माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने धर्म को जरूर निभाते हुए अपने बच्चों के हित में, देश की सभ्यता संस्कृति के हित में जरूर कदम उठाएं। देखिए, संस्कार तो या तो गार्जियन से, अभिभावक से आते हैं या फिर स्कूल से दिए जाते हैं। जहाँ जिस विद्यालय में हम पढ़ाते हैं उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे संस्कार दें। लेकिन अब हम क्या होता है कि हम लोग जो है पूजा पाठ ये सब चीज़ें स्कूल से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। कल्चरल प्रोग्राम करवाते हैं, हर प्रोग्राम को करवाते हैं, लेकिन जहाँ पूजा पाठ की बात आती है तो वहाँ हम लोग छुट्टी कर देते हैं स्कूल में। तो बच्चे तो स्वाभाविक तौर पे उस चीज़ को नहीं जान पाएंगे कि हमारा कल्चर क्या है। हम लोग जब पहले पूजा पाठ करते थे, सरस्वती पूजा, तो हम लोग में एक आस्था आती थी, आस्था होती थी हम लोगों में, पूजा के प्रति श्रद्धा होता था। लेकिन आजकल के किसी भी शिक्षण संस्थान में पूजा पाठ नहीं होती है। सरस्वती पूजा मुख्य रूप से जो है विद्यार्थियों के लिए ही है। और आज के डेट में खुद मेरे ही बच्चे, हमारे बच्चे के स्कूल में आज छुट्टी है। हमने घर में बच्चों से पूजा करवाई है। बहुत सारे पूजा स्कूल में नहीं किया जाता, लेकिन सरस्वती पूजा जो है मुख्य रूप से सरस्वती विद्या की देवी कही जाती है। तो हम जितने भी स्कूल के, महाविद्यालय या शिक्षण संस्थान के जो भी संचालक हैं, मेरा उनसे नम्र निवेदन होगा कि आप सरस्वती पूजा के लिए विशेष रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करें
अब छोटी प्रतिमा हो बड़ी प्रतिमा हो उससे मतलब नहीं होती है। पूजा का मुख्य रूप होता है बच्चों में संस्कार देना। तो ये घोर लापरवाही है शिक्षकों के द्वारा और इस पर शिक्षकों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वर्षों से विद्यालय में पूजा होते आई है और बच्चे उमंगता के साथ अपनी देवी की पूजा करते थे और खास करके बच्चों में ज़्यादा उत्साह होती थी सरस्वती पूजा लेकर के। और ये विद्या की देवी है, इनकी पूजा होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो ये शिक्षक का दोष है कि अपने बच्चों को किस तरह का पाठ पढ़ाते हैं, किस तरह की शिक्षा देना पसंद करते हैं। ये अब सामाजिकता बचा ही नहीं, ये सामाजिकता रहा ही नहीं। जब शिक्षक ही समाज को धूमिल कर रहे हैं तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, यह तो संस्कार विद्यालय खुद बता रही है। कहने का मतलब हम लोग के समय में प्रत्येक विद्यालय में पूजा सरस्वती माता का पूजा हुआ करता था। लोगों में उत्साह, बच्चे में उत्साह होता था और सरस्वती माता के प्रति विद्या की देवी है इसलिए लोगों में बच्चे में बचपन से श्रद्धा रहता था। तो चंदा वगैरह करके मूर्ति प्रतिमा बैठाते थे और पूजा पाठ करते थे। बहुत से विद्यालय में नहीं बैठाते। हम लोग को याद है जब हम लोग श्रीमती अनारदी सेठानी बलिया हाई स्कूल में पढ़ता था उस समय मूर्ति प्रतिमा बैठाया जाता था। अब वहाँ भी बंद हो गया। तो ये आने वाले युग के लिए अच्छी बात नहीं है। बच्चे पूजा पद्धति कहाँ सीखेंगे? हाँ? बच्चे पूजा पद्धति कहाँ सीखेंगे? कैसे उसमें कहाँ तक धर्म का प्रवेश हो, कैसे उसमें सुबुद्धि आई, यही बड़ी खेद की बात है। इसलिए मैं आने वाले समय में सभी विद्यालयों में सरस्वती माता का विधिवत पूजा हो, ये हमारी अपना व्यक्तिगत राय है। एक अभिभावक के तौर पर। अभिभावक